सर ये देखना, ये 2 कमरे इधर हो गए हैं और कमरा इधर भी सही बनने सब काम इधर भी देखो, सब काम सही हो रहा है। और ठीक है, काम सही चल रहा है। हाँ, सब तरफ मतलब लेबर वगैरह सब सही चल रही है। चलो ऐसे ही चल बात रहा काम। ठीक है, मिस्त्री साहब नौकर नहीं आया अपना? सही होगा सर। चलो ठीक है। ठीक है, उसके बाद करूँगा थोड़ा ठंडा हो, आराम कर लूँ, उसके बाद काम करूँगा। पानी पीऊँ थोड़ा। सर मजदूर बैठा देखो। रे तुझे मैं आराम करने के पैसे दे रहा हूँ। रे तुझे मैं आराम करने के पैसे देता हूँ। हराम का है पैसा, तेरे बाप का पैसा है, लेकर और चला गया। नहीं मालिक, मैंने सोचा थोड़ा थक गया था, मैं सोचा थोड़ा आराम कर लूँ, उसके बाद काम करूँगा। क्यों रे, तुझे आराम के पैसे नहीं देता हूँ मैं, काम करने के पैसे देता हूँ। और हाँ एक बात बता, तू कल भी लेट आया था और फिर आज भी लेट आया है। लेट क्यों आता है? मालिक साहब, मैं सुबह कोचिंग जाता हूँ, कोचिंग जाने के बाद घर आता हूँ, घर आने के बाद सब काम पर आता हूँ, इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ मालिक साहब। कोचिंग जाता है तू, इसलिए लेट हो जाता है। हाँ, कोचिंग पढ़ के क्या करेगा तू? साहब यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी सर? ख्वाब तो देखो इनकी। देख लो तुम ही, ये तुम्हारे बस की नहीं है यूपीएससी की तैयारी करनी। ये सपने तो अमीर लोगों के पूरे होते हैं। तूने अपनी औकात देखी है? तेरे घर पे राशन खाने को नहीं है एक वक्त का, और सपने इतने बड़े देख रहा है। हाँ ये बात सुन, आज के बाद काम पे मत आ जाइए, ठीक है? तुम जैसे हराम खोरों की जरूरत ना है। पैसे देता हूँ और काम करवाता हूँ। कोई तुम मुझ पे एहसान नहीं करती हो, कोई और आएगा मेरे पास काम करने वाला। उदास कैसे बैठे हो? बैठे हैं साहब, क्या करें? काम पे नहीं गए आज? नहीं गए साहब काम पर। क्यों? मालिक साहब ने निकाल दिया काम। निकाल क्यों दिया? उन्होंने इस वजह से निकाल दिया कि रोज रोज लेट आता है, तो मैंने लेट का रीजन बताया। मेरा साहब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, सुबह का मैं कोचिंग पढ़ने जाता हूँ, कोचिंग पढ़ने के बाद घर आता हूँ, घर आने के बाद तब काम पर आता हूँ, इससे लेट हो जाता हूँ। तो उन्होंने मुझसे बहुत बुरा भला कहा कि तुम जैसे गरीब लोगों की औकात है यूपीएससी की तैयारी करना, ये काम तो सिर्फ अमीर लोगों के पूरे होते हैं, गरीबों को नहीं पूरे होते। और मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है और मेरे पास पैसे है नहीं। पैसे है नहीं, पैसों की बहुत प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं बैठा हूँ। क्या करूँ क्या नहीं करूँ? ऐसा करो तुम, आप यूपीएससी की तैयारी करो। हाँ, मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। जितना पैसा लगेगा वो सारा पैसा मैं लगाऊंगा, ठीक है? आओ मेरे साथ। चलो सर। तू दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनून के आगे अंबर बना है मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो।
भाई सेक्रेटर जी सर, मुझे ये बताओ इस जिले में अपने में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पर किस जगह किस फैक्ट्री में क्या काम चल रहा है, कहाँ क्या क्या स्थिति है, सारा डाटा मुझे आज शाम तक चाहिए। यहाँ पर मिल जाएगा सर, पूरी जिले की जानकारी चाहिए मुझे आज शाम तक। ठीक, मिल जाएगा सर, ओके। सर वैसे तो शहर की स्थिति सब सही चल रही है, 2 कंपनियां हैं, वो बहुत इलीगल तरीके से काम चला रही हैं। अच्छा, शहर की बाकी स्थिति तो सब ठीक है, 2 कंपनियां चला रही हैं शहर में इलीगल तरीके से काम है। जी सर। मुझे नाम बताओ कौन कौन सी फैक्ट्री चला रही है। एक है लाबेला चौक वाली और एक सर सुल्तानपुर वाली, ये 2 फैक्ट्रियां हैं। एक सुल्तानपुर वाली और एक लाबेला चलाने चाहिए, 2 कंपनियां हैं। तो इन पे ऐसा करो, अगर ज्यादा इलीगल तरीके से कंपनी में काम चल रहा है तो इन पे छापा मार दो, सीज करवा दो। ठीक है, ओके सर। How can I get out? सर जो अपनी लेवल वाली कंपनी नहीं है उसमें काम पहले नंबर पे चल रहा है। सर वो लावेला वाली कंपनी है, वो नया डीएम आया है, वो सीज करती है। सीज कर दी? चलो तो सर कुछ गाड़ी चल कर देखते हैं। हाँ चलो चलते हैं। ये वाली लावेला वाली कंपनी तो अपनी सीज करती थी सर। जब से ये नए डीएम साहब आए हैं हमारा सारा का सारा लॉस हुआ है बिजनेस में, कोई बिजनेस चलने नहीं दे रहे हैं। सर हाँ बोलो। वो अपनी सुल्तानपुर वाली फैक्ट्री है ना, उस पे डीएम साहब ने छापा मरवा दिया। अच्छा। अरे सर, हाँ बोलो। जब से ये नए डीएम साहब आए हैं ना, जब से इन्होंने पूरी अपनी फैक्ट्रियां सीज कर दी और कुछ फैक्ट्रियों पे छापा डलवा दिया। ये क्या चाह रहे हैं? जब से ये नए डीएम साहब आए हैं हमारे सारे कामों पर पानी फेर दिया। चलो इनसे मिलकर बात करते हैं, जहाँ कह रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलो 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 मिल के बात चलो करते हैं। जाकर बात करते हैं। चलो ठीक है। जब से ये नए डीएम साहब आए हैं नाक में दम कर दिया है, रातों को नींद नहीं आती है, सारी की सारी फैक्ट्री घाटे में चली गई अपनी, कुछ नहीं। सर बहुत बड़ा घाटा है इस फैक्ट्रियों से, ये जब से डीएम आया ये वाला। चलो कुछ मत। चलो आज चल के ही बात करते हैं। चलो आज उनसे मिलकर ही बात करते हैं। चलो चलो। डीएम साहब हैं, थोड़ी सी मीटिंग चल रही है, आपके लिए थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। इधर चले आओ अंदर। देखो सेक्रेटर जी सर। जिले में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ओके सर। सारा काम सभी काम एकदम अच्छी तरीके से होना चाहिए, किसी चीज की परेशानी नहीं होनी चाहिए, सारा काम अच्छे तरीके से होना चाहिए, टाइम टू टाइम। ओके ओके सर। हाँ, यानी मैं डीएम बनाऊं बेशक, लेकिन आम जनता की सेवा करूंगा, मैं सेवा करने के लिए बनाऊं। ठीक। अरे भाई तू कैसे बैठा है डीएम साहब की ऑफिस में? आज तो बड़ा सूट में बैठा है, क्या चक्कर है? कम से कम बात करने की तमीज तो सीख लो। छोटों से बड़ों को बात करने का तमीज नहीं है, उनसे हमेशा मैं ऐसे ही बात करता हूँ। तुम्हें पता नहीं है भाई, हमारे जिले के नए डीएम साहब यही तो हैं। अरे भाई तू हाँ, ये पता है ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ ये सब? तुमने उस दिन मुझे निकाला था काम से। हाँ कह रहे थे हरामखोरी करता है, मैंने सब रीजन बताया कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो कह रहे थे रोज रोज लेट आता है, ये करता है वो करता है, पैसे हराम किए हैं, पैसे लेने आ जाता है। तो मैंने आपसे बहुत विनती की लेकिन आपने नहीं मानी मेरी बात। आप बड़े बेशक हो, कह रहे थे उस दिन कि ये सपने तो अमीरों के पूरे होते हैं, गरीबों को कहाँ पूरे होते हैं। वक्त बदलने में देर नहीं लगती, अमीर हो या गरीब। अगर आप उस दिन इतना बुरा भला ना कहते तो मैं काश इस पोस्ट पर नहीं होता। आपने मुझसे इतना बुरा भला कहा, इसलिए मैं इस पोस्ट पर हूँ।
और हाँ, किस्मत जब बदलती नहीं है किसी की तो वो अमीर और गरीब नहीं देखती तो अमीर कौन है गरीब कौन है। सबके अंदर जज्बा होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। लेकिन आप बड़े लोग गरीबों को सताते हो। अमीर लोग अपने ऊपर बड़ा घमंड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। गरीबों की सहायता करनी चाहिए आपको। अब नजरें झुका के कैसे बैठो, नजर मिला के बात करो। सर जो मैंने आपके साथ किया बहुत बुरा किया। आज के बाद मैं किसी गरीब व्यक्ति को नहीं सताऊंगा, किसी भी इंसान को। अरे आए किस लिए कम से ये तो बताओ मेरे लिए, बैठो तो सही कम से कम। कुछ नहीं सर, वो हमारे दो फैक्ट्री थी, वो आपने सीज करवा दी, वो उस मामले में आए थे आपके पास। लाविला चौक वाली और सूरजपुर वाली? जी जी सर। और ये सुल्तानपुर वाली? हाँ हाँ। अच्छा, ये आपकी फैक्ट्री थी? जी सर। तो वो फैक्ट्री मैंने इसलिए सीज करा दी क्योंकि उनमें कानूनी तरीके से काम नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने आपकी फैक्ट्री सीज करा दी और मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप जा सकते हैं। ठीक, ओके सर।